नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट की इस क्लास में। आज हम करंट की क्लास में 2021 से 2022 तक की महत्वपूर्ण किताबों पर चर्चा करेंगे। इन किताबों की अगर संख्या देखी जाए तो 33 है। चूंकि ये पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है। इन वाली किताबों को आप जैसे ही बार बार देखेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं खाली किताब नहीं उनके बारे में आपको जानकारी भी दूंगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए अपन इसको चालू करते हैं। सबसे पहली ही किताब है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। यह किताब प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। इस पुस्तक के यदि हम विमोचन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। इसको याद रखिएगा। ये जो किताब है किससे संबंधित है? कोविड संकट के दौरान पीएम मोदी जी ने, यानी नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमिका अदा की है उस पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि ये कोविड-19 से जुड़ी हुई है और कोविड-19 के समय पे मोदी जी ने क्या भूमिका निभाई उससे संबंधित है। चलिए दूसरे पे आते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। यह किताब बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। बिल गेट्स को आप सभी लोग जानते हैं। कौन थे बिल गेट्स? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, है ना। ये किताब भी दरअसल महामारी कोरोना के बारे में बताती है, साथ साथ इसमें उससे कैसे निपटा जाए, भविष्य में उसके संग में कैसी क्या बर्ताव किया जाए उसके बारे में बताती है। साथ साथ बिल गेट्स के द्वारा जो उस समय कोरोना के समय में उन्होंने महामारी के समय पे जो जो चीज़ें देखी, लोग कितने त्रस्त थे, कितना परेशान थे, उसके बारे में भी बताती है। तो इसके लिए क्या लाइन है? तो ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात कि ये भी कोरोना महामारी और भविष्य में ऐसी महामारी अगर हो तो उससे कैसे निपटें उसके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत अफ्रीका संबंध, चेंजिंग होराइजन्स। यह किताब दरअसल राजीव भाटिया के द्वारा लिखी गई है। राजीव भाटिया कौन है? ये दरअसल भारतीय राजदूत थे, है ना। कौन है? भारतीय राजदूत। भारतीय राजदूत। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है इस बुक में? भारत और अफ्रीका के संबंधों में जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में, जो परिवर्तन आए हैं वो किस वजह से आए हैं, परिवर्तन के क्या आसार होंगे, उनकी चर्चा इस बुक में की गई है। तो आप ये तो नाम से ही विदित होगा आप लोगों को, भारत अफ्रीका संबंध। ठीक है, तो भारत अफ्रीका संबंध में परिवर्तनों की जांच है और परिवर्तनों का क्या परिणाम भारत पर पड़ेगा, चाहे वो व्यापार पे देख लिया जाए, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में देख लिया जाए, संबंधों पर ही देख लिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब इस किताब में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। यह किताब दरअसल सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप जानते ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम बात करें तो ये भारत के 3 बार तो प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। ये सभी लोगों को मालूम है, 3 बार ये क्या रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री। इसके अलावा और क्या जानकारी है? ये सबसे कम समय तक के लिए भी प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कवि भी हैं, पत्रकार हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, एक सफल नेता भी हैं। इसके अलावा ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, यानी भारत रत्न भी हैं, है ना। तो आप लोग उन बातों को याद रखिएगा। भारत रत्न, बताइएगा कि इनको भारत रत्न कब मिला था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कब मिला था इनको भारत रत्न। चलिए आगे और देखते हैं। इसके अलावा इनकी एक बात और है, इनकी सबसे प्रमुख, चूंकि मैंने बताया ये कवि थे, तो इनकी सबसे प्रमुख जो कविता है वो है मेरी 51 कविताएं। इसको भी याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, मेरी 51 कविताएं। चलिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। यह किताब नवदीप सिंघल के द्वारा लिखी गई है। नीरज चोपड़ा जी को आप जानते हैं, भाला फेंकने वाले व्यक्ति हैं। ये दूसरे पहले व्यक्ति थे जो एथलीट में भारत के लिए क्या लेके आए थे? स्वर्ण लेके आए थे। स्वर्ण का मतलब स्वर्ण मेडल लेके आए थे, गोल्ड मेडल लेके आए थे, है ना। हाँ, ये जो नवदीप सिंघल हैं ये बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं और ये इनकी 7वीं बुक है। ठीक, कौन सी बुक है? 7वीं बुक है। सबसे पहली बात क्या क्या है? पहला कि ये बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं, बाल साहित्य से। दूसरी बात
कि ये इनकी 7वीं बुक है। आइए नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं। और हाँ, आप लोगों को मालूम होगा ये कहाँ से लेके आए थे, मतलब जो इन्होंने गोल्ड जीता था वो कौन से ओलंपिक में जीता था। चलिए, वो जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में। ठीक है, इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था, जो कि शूटिंग में है। इन्होंने जो भाला फेंका था वो कितने मीटर गया था, वो गया था 87.58 मीटर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी का नंबर भी ये करवा लिया था 87 या 58। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। और किसमें किससे संबंधित हैं, भाला फेंकना। अब थोड़ी इस कृति के बारे में पढ़ते हैं जो इन्होंने बुक लिखी है। ये दरअसल एक तरीके की अगर देखा जाए तो लघु जीवनी है नीरज चोपड़ा की, जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है कि कैसे नीरज चोपड़ा का संघर्ष रहा है ना, कैसे वो छोटे से लेके फिर बड़े तक पहुंचे और उनके गोल्ड मेडल लाने तक की सफ़र की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लास ऑफ 2006, द क्लास ऑफ 2006, यह किताब आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हाँ, ये दरअसल वास्तविक समय के जीवन के अनुभव और कॉलेज के जीवन के चरणों तक जाने के माध्यम में लिखी गई है। मतलब कि वास्तविक समय का जीवन अभी इस समय पे क्या चल रहा है और कॉलेज में उस समय पर क्या चला था, तो उनसे संबंधित ये बुक है। ये दरअसल 18 एपिसोडों में है, जैसे कि पहले बचपन का एपिसोड आ गया, फिर बड़े का आ गया, फिर कॉलेज का आ गया, तो इस तरीके की ये है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसमें किससे संबंधित है, ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। दूसरी बात यह 18 एपिसोड में है। ठीक है, 18 एपिसोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन खत्म, यह किताब आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा। दरअसल इस किताब की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो JKLF के 22 आतंकवादी मारे गए थे, है ना, और किसके द्वारा मारे गए थे, जम्मू पुलिस के द्वारा। और साथ में उनकी सहायता किसने की थी, आर्मी के जवानों ने। तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी उसका नाम उस समय स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रखा गया था। तो किस प्रकार से उन्होंने मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, है ना, 22 आतंकवादियों के चंगुल से एक तरीके से जो जम्मू वाला क्षेत्र था उसको वहाँ से बाहर किया। तो ये जो पूरी कहानी है वो ऑपरेशन खत्म में है। तो यहाँ से कितनी बातें निकल के आई। पहली बात तो ये है कि ये JKLF के 22 आतंकवादियों को मारने की कहानी है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, कहाँ से संबंधित है, जम्मू से संबंधित है। तीसरी बात, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा। इंडिया दैट इज भारत, यह किताब साईं दीपक के द्वारा लिखी गई है। चलिए इस किताब के बारे में देखते हैं क्या है। यह किताब दरअसल भारत पर यूरोपीय चेतना के प्रभाव की जांच करती है। भारत पर यूरोपीय चेतना के प्रभाव की जांच करती है। इस किताब में अगर हम देखें तो उपनिवेशवाद में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, चाहे वो सांस्कृतिक बात कर ली जाए, है ना, राजनीतिक बात कर ली जाए, और चाहे अगर देखा जाए तो धार्मिक बात कर ली जाए, तो उपनिवेशवाद के समय से लेकर अभी तक भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसका एक दर्पण है ये किताब, है ना। तो इसका नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। किसके द्वारा लिखी गई है, तो साईं दीपक के द्वारा लिखी गई है। अब इसके लिए एक लाइन में आप कैसे समझेंगे कि भारत और यूरोप के संबंध कब से, जब से भारत उपनिवेशवाद था तब से लेके अभी तक संबंध उपनिवेशवाद। ठीक है, समझ गए। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। फियरलेस गवर्नेंस, यह किताब किरण वेदी के द्वारा लिखी गई। ये दरअसल किरण वेदी है, ये विधि लिख किया है, हो जाता है टाइपिंग में कभी कभार। किरण वेदी, आप सभी लोग किरण वेदी को अच्छे से जानते हैं, है ना। किरण वेदी, यह बुक किरण वेदी की लगभग 40 वर्ष की भारतीय पुलिस सेवा में बिताए गए और पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही, 5 साल उपराज्यपाल रही। इसके अलावा 40 वर्ष इन्होंने जो भारतीय पुलिस सेवा में बिताए हैं उनके बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसमें अगर देखा जाए तो निडर नेतृत्व, टीम भावना, सहयोग की भावना, वहाँ पे उन्होंने कैसे हैंडल किया, इन्हीं सब की बातें इन्होंने इसमें की हैं। तो ये किरण वेदी है,
याद रखिएगा, विधि नहीं है, वो गलती से हो गया है। फियरलेस गवर्नेंस इनकी बुक है। किससे संबंधित है? तो उनके 40 वर्ष के पुलिस सेवा में रहे अनुभव से, और इसके अलावा 5 साल वो पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही हैं, तो उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो क्या थी, पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल यहाँ का अनुभव और 40 साल जो वो पुलिस में रही। और किरण बेदी भारत की पहली कौन थी? इसका भी कमेंट आप देना, बहुत ही सरल आंसर है, काफ़ी लोग बता देते हैं। ठीक है, चलिए। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक दरअसल रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ये बुक अगर हम देखें तो भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का इसमें मिश्रण है। क्या क्या है? भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। भारत के 75 वर्ष की प्रगति की बातें कही गई हैं, है ना? हाँ। और अगर इसके प्रकाशन की हम बात करें तो PRHI के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। क्या क्या इसमें बातें निकल के आई? सबसे पहली बात तो ये है कि यह भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का इसमें मिश्रण है। भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यदि हम बात करें तो भारत के जो 75 वर्ष रहे आज़ादी के बाद, उसमें भारत ने क्या प्रगति की है उसी के बारे में, वो प्रगति भी भौतिक और आध्यात्मिक रूप से क्या हुई है उसी के बारे में चर्चा है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? PRHI के द्वारा। PRHI क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये दरअसल एक प्रकाशन है, इसका एक फुल फॉर्म होता है, उसको लिख दीजिएगा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष गर्ग के द्वारा। सुभाष गर्ग कौन थे? सबसे पहली बात तो यही है, सुभाष गर्ग दरअसल पूर्व वित्त सचिव भारत के रहे हैं। इन्होंने 2030 तक, समझिएगा पूरी अच्छे से बात को, 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत को अर्थव्यवस्था बनाने का एक सुझाव पेश किया है, उसी के बारे में ये जानकारी देती है। फिर से समझिए, 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारत 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए, वो भी 10 ट्रिलियन की, काय की? डॉलर की, है ना? ये अर्थव्यवस्था बन जाए, इसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी जो प्रकाशन है वो PRHI के द्वारा किया गया है। चलिए, PRHI का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, यह किताब तुहीन सिन्हा एवं अंकित वर्मा के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, ये 2 बुकें हैं, इसके पहले भी एक बुक आई थी, ये दूसरी बुक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को आप लोग जानते हैं, ये आदिवासी जननायक थे, लोग इनको भगवान की तरह पूजा करते थे, आज भी इनकी भगवान की तरह पूजा होती है। और अंग्रेजों के समय पर इन्होंने अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे। चक्के छुड़ा देने का मतलब बिरसा मुंडा को वो लोग पकड़ ही नहीं पाते थे कि बिरसा मुंडा है कहाँ, और बिरसा मुंडा के एक बार के कहने पर इनके पास में पूरा जमाव का जमाव, घेरा का घेरा आ जाया करता था। तो इसकी अगर देखा जाए तो इनकी जो ये बुक है, इसका अगर विमोचन की हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने इनका विमोचन किया है। ठीक है, और बिरसा मुंडा के बारे में ये बताती हैं। तो विमोचन के बारे में एक बात आप याद रखिएगा, कौन? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंस नेशनलिस्ट, यह किताब चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा, है ना? इसमें जो बोस जी हैं उनकी जो अनकही बातें हैं उनको कहा गया है, नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, है ना? ये दरअसल बोस है, यहाँ पर ये देखा जाए तो ये बॉस है ना, बोस। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंस नेशनलिस्ट, यह किताब दरअसल चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। बोस जी की जो अनकही कहानियां हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में स्वतंत्रता, भू राजनीति किस तरीके से होती है,
और उस समय जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई वो किस तरीके से हुई, इसी के बारे में बताया गया है। पुस्तक जो है वो बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी समूह थे उनमें जो सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी, उनसे मिलने में जो भूमिका थी वो किस तरीके से थी, इस तरीके की जो बातें हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। कौन कौन से क्षेत्रों की बातें हैं? बंगाल की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, है ना। अगर आप लोगों ने आंदोलन पढ़े होंगे क्रांतिकारी तो आपने देखा होगा कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, है ना, यही वो क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर ये जो आंदोलन है वो ज्यादा होते थे, सेंसिटिव स्थान थे ये लोग उस समय पर। इंडोमिटेबल अ वर्किंग ए वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, यह किताब अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए अरुंधति भट्टाचार्य कौन थी? ये एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली बात क्या थी अरुंधति भट्टाचार्य? एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं कहानी में क्या है ऐसा। इस कहानी की यदि हम बात करें तो इसमें मतलब उन्होंने अपने बारे में ही लिखा है कि वो किस तरीके से बैंक में जाना, बैंक में कार्य करना, उसके अलावा घर परिवार को भी देखना। तो हम ये कह सकते हैं कि अदम्य कार्य, जीवन और नेतृत्व पर एक कामकाजी महिला के नोट्स हैं, या एक कामकाजी महिला की पूरे विचार हैं कि वो काम भी कर रही हैं, यहाँ भी जा रही हैं, वहाँ भी जा रही हैं, है ना। तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में महिला का कार्य घर में और ऑफिस में या कार्यालय में, तो इसकी भूमिका है इस वाली पूरी किताब में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन एंड टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी, यह किताब डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। चूंकि रतन एंड टाटा के बारे में है तो रतन जी के बारे में ही होगी बात, ये तो क्लियर हो गया। ये जो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं ये आईएएस हैं, पूर्व अधिकारी हैं, है ना। 84 वर्षीय जो रतन टाटा हैं उनके बचपन से लेके कॉलेज तक और अभी तक उनके बारे में जो जो बातें हैं महत्वपूर्ण, और जो जो उनके बारे में उन्होंने कैसे अपना जो कदम रखा, जीरो से लेके ऊपर तक गए, उसके बारे में ये पूरी कहानी बताती है। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो ये जिन्होंने लिखी है थॉमस मैथ्यू में, ये पूर्व अगर देखा जाए तो आईएएस अधिकारी हैं। ठीक, दूसरी बात कि ये रतन टाटा के जीवन से संबंधित है, उनके स्कूल के, उनके कॉलेज के दिन, उनके उससे संबंधित। ठीक, ममता बियॉन्ड 2021, यह किताब जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत घोषाल के द्वारा। अब देखते हैं इसके बारे में। इसको अगर देखा जाए तो किसने पब्लिश किया था? इसको किया था हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स ने। किसने? इनको आप याद रखिएगा, ये आ जाते हैं, ठीक है। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ममता बियॉन्ड, अब आप कैसे ध्यान रखेंगे इसको? ममता बनर्जी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की हैं। तो ममता बनर्जी जो थी, जो वो तृणमूल कांग्रेस की नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 2021 में अगर देखा जाए तो कैसे वो मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी वहां पर चुनाव कैसे हार गई और इसमें क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई, उसी के बारे में इस किताब में बताया गया है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? 2021 के चुनाव से संबंधित है। ममता बनर्जी की अगर हम बात कर लें तो ममता बनर्जी की यदि हम बात करें तो ये किससे हैं? तृणमूल कांग्रेस से हैं। तृणमूल कांग्रेस से। किताब किससे संबंधित है? यदि हम किताब की बात कर लें तो वही राजनीति से संबंधित है कि किस प्रकार से वहां पे बीजेपी हारी और तृणमूल कांग्रेस आई। ठीक, इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, यह किताब आया आज मिलन के द्वारा लिखी गई है, या अयाज मेनन का सही नाम है अयाज मेनन। का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, है ना। अयाज मेनन के द्वारा लिखी गई है।
नाम ही थोड़ा गलत है, इसको मैं हटा देता हूँ ना। चलिए, अयाज मेनन के द्वारा लिखी गई है। ये दरअसल अगर देखा जाए, है ना, तो इसमें क्या है, भारतीय क्रिकेट की एक श्रृंखला है जिसमें 70 वर्षों के भारतीय क्रिकेट पर प्रकाश डाला गया है। क्या है? भारतीय क्रिकेट की एक श्रृंखला है, भारतीय क्रिकेट की श्रृंखला है, कब से कब तक की? पुराने 70 वर्षों की। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिडवे बैटल मोदी जी, रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, यह किताब गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गौतम चिंतामणि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अंबुजा स्टोरी, यह किताब नरोत्तम शेख सरिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नरोत्तम शेख सरिया के द्वारा। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसके बारे में आपको क्यों नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके बारे में आप मेरे को बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप इस किताब के बारे में जानते हैं। अगर जानते हैं कुछ भी तो लिखिए, ठीक है। बार बार लिखने का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, द अंबुजा स्टोरी, यह किताब नरोत्तम शेख सरिया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। हाँ, ये दरअसल कौन है, सुनिएगा ध्यान से। जो ये जिनके बारे में लिखी गई है, अंबुजा सीमेंट के संस्थापक हैं। किसके? अंबुजा सीमेंट के। पहले ये कपास के व्यापारी थे, इसके बाद कैसे उन्होंने अपनी सीमेंट की फैक्ट्री चालू की। सीमेंट की एक बड़ी कंपनियों में देखा जाए तो भारत की शीर्ष कंपनियां जितनी भी सीमेंट की हैं उनमें से अंबुजा भी अपने आप में एक स्थान रखती है। और अंबुजा के कैसे मालिक बने उसी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? याद रखिएगा, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट से। ठीक, इससे आपको ये तुरंत याद आ जाएगा कौन है। नरोत्तम शेख सरिया के द्वारा लिखी गई है। ये स्वयं है, स्वयं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। बैचलर डैड, यह किताब तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? बैचलर डैड। किसके द्वारा लिखी गई है? तुषार कपूर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई है ना। किसके द्वारा? डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा। इसका विमोचन किसने किया था? वही भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। याद रखिएगा दोस्तों, मान लो कभी कभार, वैसे मैं ऐसी सलाह कभी नहीं देता, हमेशा याद करके जाइए, अच्छे से पूरा दिमाग में आपके होना चाहिए। लेकिन बाई चांस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई से ऐसे प्रश्न फंस जाते हैं कि जहां पर हमारे पास में ऑप्शन नहीं रहता तो फिर हम कुछ ना कुछ हमको लगाना पड़ता है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जहां पर पेपरों में माइनस मार्किंग नहीं है। जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए और अगर उपराष्ट्रपति हैं तो अधिकतम अगर अपन देखें तो पुरानी किताब में अपन ने पहला पार्ट भी देखा, इस वाले पार्ट पे भी है, तो हमने देखा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने अधिकतम किताबों का विमोचन किया हुआ है। तो यदि माइनस मार्किंग नहीं हो तब आप जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में लगा सकते हैं। कौन है? और वो वेंकैया नायडू जी। ठीक है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर माइनस मार्किंग नहीं है और यदि माइनस मार्किंग है तो आप बिल्कुल छोड़ दें, उससे आगे निकल जाए। चलिए, तो किसने किया? वेंकैया नायडू जी ने किया इनका विमोचन, है ना। ये किताब दरअसल भारत की राजनीति, शासन, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर है। तो क्या क्या बातें निकल के आई? सबसे पहले तो ये भारतीय राजनीति पे है, भारतीय राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और शासन के मुद्दों पर है, और शासन के मुद्दों पर है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, किन्होंने इनका विमोचन किया है? अगर हम विमोचन की बात कर लें तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। चलिए, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, यह किताब डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, साथ साथ लोकसभा सांसद भी हैं। इनकी जो ये बुक है, ये कितने नंबर की बुक है? ये है 23वें नंबर की।
23वें नंबर की ये बुक है। ये काफ़ी बुक लिख चुके हैं। ये किससे संबंधित है? ये भी भारत के इतिहास, राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी, सुनिएगा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी, यह किताब संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है। संजू वर्मा दरअसल एक अर्थशास्त्री हैं, साथ साथ में बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। आपने इनको काफी बार देखा होगा, लाइव आ जाते हैं कभी कभार, है ना। तो मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। दूसरे कार्यकाल के भी अंतिम जो 2 वर्ष हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। क्या क्या है? सबसे पहली बात तो संजू वर्मा कौन है? एक अर्थशास्त्री, है ना, अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा बीजेपी की प्रवक्ता हैं। दो चीजें निकल के आई। अब अगर तीसरी हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के अंतिम 2 वर्ष से संबंधित है। और ये जो अंतिम 2 इसीलिए इन्होंने यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, दमोह टू ट्रांसफर उत्तर प्रदेश, यह किताब शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। दमोह टू ट्रांसफर उत्तर प्रदेश। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई है। ये किससे संबंधित है? देखिए फिर से आगे आप समझिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना। इसका अगर विमोचन की हम बात कर लें तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा ही किया गया है। एम वेंकैया नायडू, पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर देखा जाए कि ये राज कपूर की 57वीं जयंती के मौके पर हुआ। और ये किताब किसके लिए समर्पित है? राज कपूर जी को आप जानते होंगे, है ना। कौन सी जयंती पे हुआ? 57वीं, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से ये भी आ सकता है कि राज कपूर जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 57वीं। तीसरी बात कि ये किताब जो है वो प्रेम और समर्पण पे आधारित है। किस पे? प्रेम और समर्पण पे आधारित है। क्लियर? किसके द्वारा लिखी गई है? तो राहुल रवेल के द्वारा लिखी गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। 57वीं उनकी जयंती पे किया गया है। प्रेम और समर्पण पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड, यह किताब निर्मल चंद्र ब्रिज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मल चंद्र ब्रिज के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। वाटर सेड, यह किताब मृदुल्ला रमेश के द्वारा लिखी गई है। मृदुल्ला रमेश जी के बारे में तो आप लोगों ने पक्का सुना ही होगा। ये दरअसल पानी और अपशिष्ट समाधान पर कार्य भी करते हैं और उनके बारे में अक्सर लिखा भी करते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रकृति को कैसे सही किया जाए या प्रकृति के बारे में हम कैसे प्रकृति के अनुसार चलें, उसके बारे में अक्सर ये बातें करते हैं, है ना। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने वाटर सेड जो ये बुक लिखी है ना। पहली बात हमने क्या देखा कि ये पानी और अपशिष्ट समाधान पर अक्सर अगर देखा जाए तो जलवायु, वातावरण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, इन्हीं के बारे में लिखते हैं। तो ये किताब भी इसी से ही संबंधित है। यानी प्रकृति में प्रदूषण को कैसे बचाया जाए, प्रकृति को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, उससे संबंधित है। कैसे बचाया जाए, ये वाटर से आप लोग याद रखिएगा। इंडिया एंड सेंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, यह किताब डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई है।
अब इसके बारे में थोड़ी देखते हैं। अगर इसके हम विमोचन की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी ने इसका विमोचन किया है। कौन थे? अभी अपन ने पिछली उसमें देखा, अभी इसके पहले ही 8वां या 9वां क्वेश्चन रहा होगा, वही महाराष्ट्र के राज्यपाल। क्लियर? किसने किया है? भगत सिंह कोश्यारी ने। मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना क्यों जरूरी है, वो इस बुक में बताती हैं। पहली बात विमोचन किसने किया? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। दूसरी बात क्या हो जाएगी? अगर दूसरी बात की हम बात करें तो मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना, समझिएगा, मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना क्यों जरूरी है? प्रकृति के करीब होना क्यों जरूरी है? इसी के बारे में बताया गया है। क्लियर? चलिए, पब्लिक सर्विस एथिक्स, अगर इसका हम हिंदी में अनुवाद देखें तो क्या हो जाएगा? पब्लिक यानी लोग, सर्विस यानी सेवा, एथिक्स यानी नैतिकता। चलिए देखते हैं ये किसके बारे में है। ये दरअसल अगर देखा जाए तो प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है। लोक सेवा और नैतिकता पर यह किताब है। इनका विमोचन भी किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। तो पहली बात क्या हो गई? एम वेंकैया नायडू के द्वारा विमोचन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यदि हम बात कर लें तो ये किस पे आधारित है? लोक सेवा और नैतिकता पे। और तीसरी यदि हम बात कर लें तो ये दरअसल सार्वजनिक शासन प्रणाली के बारे में भी बात करती है। सार्वजनिक शासन प्रणाली के द्वारा, इसके द्वारा लिखी गई है? प्रभात कुमार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किताबों को बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जहां 1-2 बार इसको देखेंगे तो अपने आप ये सब किताबें याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है, ध्यान से समझते जाइएगा, अपने आप याद होती चली जाएंगी। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, यह किताब अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीत बनर्जी के द्वारा। अब ये अभिजीत बनर्जी कौन है? ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ये दरअसल वैश्विक गरीबी कम कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने ये वाली बुक लिखी है। तो हमने क्या चीजें देखी? सबसे पहली बात कि अभिजीत बनर्जी कौन है? तो ये भारतीय मूल के क्या है? भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये किताब किससे संबंधित है? वैश्विक गरीबी कम कैसे हो, वैश्विक गरीबी कम कैसे हो। चलिए, इंडिया वर्सेस यूके, यह किताब सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। सैयद अकबरुद्दीन को तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, है ना। 2017 में, दरअसल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत कैसे हुई, इसके पीछे के पर्दे का क्या खेल है, इसी के बारे में ये किताब बताती है। आप नाम से ही देखेंगे अगर तो देखिए, इंडिया वर्सेस यूके यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के आपस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत की जीत हुई है अध्यक्ष पद के लिए, है ना, उसके पीछे की जीत का क्या कारण है। ठीक, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लाल सलाम एक उपन्यास, यह किताब किसके द्वारा है? तो यह किताब स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है। इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, स्मृति ईरानी को, है ना। कौन है? जिन जिनको आप जानते हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। चलिए देखते हैं, है ना। युवा अधिकारी दरअसल एक विक्रम प्रताप सिंह की एक कहानी है जो राजनीति, भ्रष्टाचार में उलझे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का
मुकाबला करते हैं। ये दरअसल कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा, 2010 की घटना है दोस्तों। कब की घटना है? 2010 की। दंतेवाड़ा एक जगह आप जानते होंगे, दंतेवाड़ा। ये कहाँ है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है ना? कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब दरअसल हुआ क्या था, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य था, इस छत्तीसगढ़ राज्य में 2010 में सीआरपीएफ के 76 जवान नक्सलियों ने मार दिए थे, है ना? 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसी पर एक अधिकारी जो कि हैं विक्रम प्रताप सिंह, इनकी कहानी के जो पात्र हैं वो किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार, राजनीति में कैसे अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपना कार्य करते हैं, उसी के बारे में ये कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितना याद रखा? पहली। दूसरी बात, इस कहानी के नायक कौन है? विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप सिंह किससे संबंधित हो गई? नक्सली हमले से संबंधित हो गई। 76 जवान हमारे शहीद हुए थे 2010 में दंतेवाड़ा में। क्लियर? किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी कौन है? सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दिल्ली के सोली लोकी, यह किताब एम मुकंदन के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? एम मुकंदन के द्वारा लिखी गई है। हाँ, एम मुकंदन को 2021 का, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2021 का जेसीबी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है इसी किताब के लिए। जेसीबी पुरस्कार 2021 का जेसीबी पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। ये मलयालम में लिखी गई बुक है। इसकी भाषा कौन सी है? तो मलयालम। पहली बात, मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, दिल्ली की एक कहानी है। किसकी कहानी है? दिल्ली की। दिल्ली की ये कहानी है। दिल्ली में किस प्रकार वो रहे, कैसा क्या हुआ, उन्हीं की कहानी है, मलयालम में है। एक प्रश्न और मैं आपको देता हूं। प्रश्न ये है कि ये है तो मलयालम में, इस किताब का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, क्या प्रश्न है? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में। नहीं पता है तो इसका आंसर अपन अगली क्लास में देंगे। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, यह किताब अजय माथुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? अजय माथुर के द्वारा। अर्जुन सुब्रह्मण्यम के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। यह दरअसल आतंकवादी विरोधी अभियान, क्या क्या है समझिएगा इस किताब के बारे में। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, फोर्स है इन स्टेट यानी कि जो उस पे है पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना? तो पूर्वोत्तर राज्यों का संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु शक्ति, क्या क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों या सीमाओं पर संघर्ष, सीमाओं पर संघर्ष। ठीक है, पहली बात। दूसरी, वायु शक्ति। तीसरा, परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति आदि के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लास्ट बुक आती है अनशैकलिंग इंडिया। यह किताब अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अनशैकलिंग इंडिया। यह किताब अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच के द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों, तो अपन ने देखी आज लगभग अपनी 33 से 34 किताबें थी। अब जो अनशैकलिंग इंडिया है, साथ साथ में मैंने 2 किताबों के बारे में और नहीं बताया है, तो उन 3 के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, है ना? लिखने से क्या है, हमको याद हो जाता है। और इस प्रकार हम अपनी इस वाली क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन आएंगे कोई अगला टॉपिक लेके, करेंट को लेके, है ना? करेंट में। चलिए दोस्तों, नमस्कार।